हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में दे रखा है लेट m इज इक्वल टू मैट्रिक्स A और A इज इक्वल टू ए बी सी डी वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू +-3 +-2 +-1 and 0. Clear? Define f function f this where m belongs to z as एफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो जो एफ ए है, फंक्शन ए है, वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम where z is a set of all integers then the number of a belongs to m such that f a is equal to 15 is equal to clear। यहाँ पे देखिए आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है ए बी सी डी और ए बी सी डी की प्रोबेबल्स वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे आपको, ठीक है। अब कह रहा है डिफाइन एफ, दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज वेयर एफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब एफ ए जो दे रखा है वो आपको इसका ए का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम, ठीक। वेयर जेड इज ऑल सेट ऑफ इंटीजर देन द नंबर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एम, मतलब हमको नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है अगर हमारे पास जो एफ ए है वो 15 गिवन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमको जो ए गिवन है दैट इज एफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये गिवन है। तो हम यहाँ से एफ ए फाइंड कर लें। तो एफ ए देखिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज ए बी सी डी, ठीक है। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो आपको क्या निकल के आएगा, जो एफ ए निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा बेटा, यहाँ से ए डी माइनस बी सी निकल कर आएगा, ठीक है। और यहाँ से जो ए बी सी डी की वैल्यूज हैं, ए बी सी डी की वैल्यूज हैं वो आपको क्या गिवन है, +-3 +-2 +-1 एंड 0, क्लियर, ये गिवन है। तो अब देखिए बेटा यहाँ से दो केसेस बनेंगे, है ना, दो केसेस बनेंगे तब हम प्रोबेबल्स वैल्यूज निकाल पाएंगे। सबसे पहले आपको जो एफ ए दे रखा है वो 15 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, जो ए डी माइनस बी सी है उसको आप 15 लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो। देखिए केस वन में जब हम क्या करें, जो ए डी है, ए डी को हम क्या क्या रखें, 3,3, क्यों, क्योंकि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका ए डी माइनस बी सी है वो ए डी को हमने क्या रखने पे बन रहा है 9 और बी सी को क्या रखने पे बन रहा है -6, ठीक है। जब ए डी 9 होगा बी सी -6 होगा तभी तो हम 15 बना पाएंगे। तो यहाँ से ए डी की सबसे पहले वैल्यू क्या हो सकती है 3,3, क्योंकि 9 कैसा है, पॉजिटिव है, तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, और तो कोई तरीका है नहीं इसको बनाने का, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 पॉसिबल वैल्यूज होंगे इसकी, ठीक है, 2 पॉसिबल वेज होंगे। फिर बी सी को अगर हम देखें तो बी सी कितने टाइप से मिल सकता है, सबसे पहले तो -3 और 2 है, क्योंकि देखो नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, जब एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव वैल्यू हो, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, पहली -3,2 हो गई, फिर 3, -2 हो सकता है, क्लियर। फिर -2, 3 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है यहाँ से 2, -3 हो सकता है। तो देखो कितनी वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ से कितनी बन जाएंगी, नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी बन जाएगी यहाँ से, नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 × 4 दैट इज 8 पॉसिबल मैट्रिक्स यहाँ से बन सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए केस टू में क्या बनेगा भाई, हमने जो ए डी माइनस बी सी बनाना था, तो ए डी माइनस बी सी सबसे पहले हमने कैसे बनाना था, सबसे पहले हमने लिखा ए डी को 9 और बी सी को -6। इसका एक और तरीका है ए डी माइनस बी सी बनाने का, क्या तरीका है, आप ए डी को 6 ले लो और बी सी को -9 ले लो, ऐसे भी बना सकते हैं आप, चाहे रख के देख लो 15 ही आएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो तो जो ए डी होगा, ए डी की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, या तो 3,2 से बनेगा भाई, ए टू डी करिए, 3 × 2 6, या फिर 2 × 3 से बनेगा 6, ठीक है, या -2 -3 से बनेगा, या फिर -3 -2 से बनेगा, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो कितने कितने बार बन सकती मैट्रिक्स, 4 आ गई है ना, 4 पॉसिबल वेज हैं। फिर हम BC का देखें तो BC में देखो क्या है कि बेटा नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो एक नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव हो गया, तो कितने नंबर ऑफ वेज आ गए 2। तो टोटल मैट्रिक्स यहाँ से भी कितनी बन जाएगी, टोटल मैट्रिक्स अगर आप देखोगे तो यहाँ से कितनी बन रही है
2 इंटू 4, यहाँ से भी 8 बन रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स केस 1 से और केस 2 से, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स ये आप कह सकते हो, और A बिलोंग्स टू M इज इक्वल टू केस 1 प्लस केस 2, दैट इज 8 प्लस 8, तो कितना आ गया बेटा 16, है ना। तो 16 टोटल मैट्रिक्स आप बना सकते हो इस तरीके से। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 16 आंसर होगा।